धर्म गंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, पांडव शकुनी की कपट भरी चाल से अपना राज वैभव और उनकी पत्नी सती द्रौपदी तक हार चुके थे। दुर्योधन द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसकी जांघ पर बैठाना चाहता था। ये कथा तो सब कोई जानते हैं, लेकिन उसने किस वजह से माता द्रौपदी पांडवों को वापस कर दी, इस कथा का वर्णन आज के वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब पांडव और कौरव शतरंज खेल रहे थे, तब द्रौपदी उसके कमरे में थी। उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे पति जुगार में मुझे दांव पर लगाकर हार गए हैं। जब पांडव द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन खुशी से उछल पड़ा और बोला कि मामा, आपकी बुद्धि को धन्य है। आज आपकी वजह से मैं मेरे मन की मानी थी द्रौपदी को मेरी गोद में बैठाऊंगा। उसने दुशासन से कहा कि अनुज दुशासन, जाओ और द्रौपदी जहाँ भी हो वहाँ से खींच कर ले आओ। दुशासन पांडव के महल पहुंचकर द्रौपदी को बोला कि चलो मेरे दुर्योधन भैया की प्रियतमा, मेरा भाई आपको राज्यसभा में बुला रहे हैं। दुशासन की ऐसी बात सुनकर द्रौपदी परेशान हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो दुशासन को बोली कि देवर जी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा बोलते आपको शर्म नहीं आती? मैं घर पर अकेली हूँ, तुम इधर से चले जाओ। तब दुशासन गुस्से से पंचालिक का बाल पकड़कर बोला कि तुम तुम्हारे 5 पति को भूल जाओ। तुम्हारे पति शतरंज के खेल में तुम्हें हार गए हैं और आज से तुम मेरी दुर्योधन भैया की पत्नी हो। अब तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरे दुर्योधन भैया का अधिकार रहेगा। सीधी तरह चलो, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। आज तुम्हें दुर्योधन भैया राज्यसभा में नंगा नचाने वाले हैं। ऐसी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ा झटका लगा और क्रोध से लाल पीली होकर बोली कि तेरे दुर्योधन भैया को नंगा नाच नचवाना है तो तेरी माँ को बुलाकर नचा। दुष्ट, मेरे पति घर पर नहीं है, वरना तेरी जीभ खींचकर हाथ में दे देती। अब दुशासन भी क्रोध से भभक उठा और द्रौपदी का बाल पकड़कर बोला कि अब भी कहता हूँ कि सीधी तरह चलो, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। द्रौपदी बहुत घबरा गई और उसका शरीर कांपने लगा। वो रड़मस होकर 2 हाथ जोड़कर दुशासन को कहने लगी कि देवर जी, मुझ अबला को छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। फिर अपना बाल छुड़वाने लगी, लेकिन दुशासन ने जोर से बाल खींचे तो द्रौपदी नीचे गिर गई। फिर दुशासन उसको घसीटने लगा। द्रौपदी छूटने के लिए तड़पने लगी तो दुशासन उसे बलजबरी से उठाकर राज्यसभा में ले आया। द्रौपदी को देखते ही दुर्योधन खड़ा हो गया और बोला कि आओ द्रौपदी, मेरी जांघ पर बैठो। ये सब देखकर भीम बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे शांत रहने को बोला। द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि जेठ जी, आप मेरे पिता और मैं आपकी पुत्री जैसी हूँ, आपके मुंह ऐसे शब्द शोभते नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर खड़ा हो गया और बोला कि कौन पिता और कौन पुत्री, आज तुम्हें सभा में नंगा नचाने वाला हूँ। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर 5 पांडव बेहोश हो गए और भीष्म पिता, द्रोण गुरु, विदुर जी, कृपाचार्य जैसे सत्यवादी पुरुष सभा छोड़कर जाने लगे। लेकिन द्रौपदी भीष्म पिता को रोकते हुए बोली कि दादा, मुझे बचा लो, इधर तुम्हारे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ये दुष्ट मेरी लज्जा ढूंढने बैठे हैं। भीष्म पिता ने कहा कि बेटी, मैं भी मजबूर हूँ, तेरे पति ने लिख कर दिया है। इधर सिर्फ ये दुष्ट दुर्योधन का चलता है, हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। बेटी, अगर ये पापी तेरी लज्जा लेंगे तो हमसे देखा नहीं जाएगा। उससे तो अच्छा है कि हम फांसी लगाकर मर जाए। और द्रौपदी को रोती छोड़कर चले गए। शकुनी ने द्रौपदी को कहा कि इधर किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, तुम मेरे भांजा के हाथ की मार खाकर मर जाओगी। इससे तो अच्छा है कि तुम अपने कपड़े उतार कर नाचने लगो। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि भैया, ये ऐसे मानने वाली नहीं है, उसे 2 थप्पड़ मारकर कपड़े उतार कर नग्न कर दो। राता माता मद माता, दुष्ट पापी दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतारने खड़ा हुआ तो द्रौपदी ध्रुजने लगी। उसका शरीर पसीना पसीना
हो गया। वो जैसे एक हिरनी शेर के मुंह से छटकने के लिए तड़पती है, ऐसे तड़पने लगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो एक पांव पर खड़ी हो गई और दो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकार किया। वो मन ही मन प्रभु को प्रार्थना करने लगी कि हे द्वारिका के नाथ, आज बड़ी सभा में दुष्ट दुर्योधन मेरी लज्जा लुटने जा रहा है। मेरे 5 पति बेहोश है और बचा सके ऐसे भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सभा छोड़कर चले गए हैं। हे प्रभु, मेरी लाज रखना। हे कृष्ण मुरारी, आज तक तुमने ही मेरी मदद की है। हे वीरा देवकी नंदन, अगर मेरी लज्जा जाएगी तो प्रभु तुम पर विश्वास कौन करेगा। हे प्रभु, ये दुष्ट मुझे नग्न करने जा रहा है। मेरे भीड़ वेरा के बांधव, आप मुझे नहीं बचाओगे तो मैं अपने ही बाल से फांसी खाकर मर जाऊंगी। अब द्वारका में बैठे दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करना कैसे चूके। वो सभा में आकर अदृश्य खड़े हुए। उसको सिर्फ द्रौपदी देख पाई। अब उसके पांव में जोर आया और दुशासन से कहा कि तुझे मेरे कपड़े उतारने हैं तो ले पकड़ मेरा छेड़ा। दुशासन ने झट से पल्लू पकड़ लिया और खींचने लगा। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचने लगा, ऐसे ऐसे प्रभु द्रौपदी को चीर पुरते गए। रंग बेरंगी बात बात की हीरे मढ़ी साड़ियों द्रौपदी के अंग से निकलने लगी। अब प्रभु ने लीला करके पापियों को द्रौपदी के रौद्र रूप दिखाने लगे। द्रौपदी का महामाया खप्पर जोगणी और भयानक रूप पापियों को दिखने लगा। साड़ियों खींच खींच कर दुशासन थक गया और द्रौपदी का भयंकर रूप देखकर डर गया। उसका देह पसीने से रेप जेब हो गया और उसे बुखार चढ़ गया। फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा देखकर दुर्योधन और शकुनी भी घबरा गए। दुष्ट ने शकुनी को कहा कि मामा, ये तो कोई जादूगरनी है। देखो, साड़ियों पे साड़ी निकल रही है। उसके भयानक रूप देखकर मैं तो घबरा गया हूँ। शकुनी ने कहा कि भांजा, ये तो डाकन है, तो उसे छोड़ दे वरना ये तुझे खा जाएगी। उससे तो अच्छा है कि तू उसे पांडवों को वापस कर दे। कभी ना कभी ये पांडवों को खा जाएगी। अब तुम्हें उसकी क्या आवश्यकता है। तू पांडव का राजपाट ले ले और शर्त के अनुसार उन्हें 12 साल वनवास भेज दे। इतने में बेहोश हुए पांडव होश में आए। द्रौपदी की दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और शतरंज खेलने पर पछताने लगे। अब पापी दुर्योधन की मति तो देखो। उसने शकुनी को कहा कि मामा, मुझे द्रौपदी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो चीर वस्त्र निकाले हैं वो एक एक से चढ़ियाते कीमती है। मेरे घर में भी ऐसी कीमती साड़ियों नहीं है। शकुनी बोला कि सेवक को बुलाकर राज भंडार में भेज दे। लेकिन क्रोधित हुई द्रौपदी जोगणी रूप लेकर दुर्योधन पर टूट पड़ने वाली थी। वही श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी तो दुर्योधन के पाप का गड़ा भरा नहीं है, अभी भी समाज को बहुत कुछ सिखाना बाकी है और ये द्रौपदी कौरवों का विनाश कर देगी। इसलिए द्रौपदी ने जोगणी रूप लेकर अपने मुंह से अग्नि की ज्वाला निकाली कि तुरंत श्री हरि कृष्ण ने उसका मुंह जो साड़ियां पड़ी थी उस तरफ फेर दिया और ये ज्वाला से सब वस्त्र जलकर राख हो गए। दुर्योधन शकुनी फफरते हुए युधिष्ठिर के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले कि हमें ये द्रौपदी नहीं चाहिए। आज से ये मेरी माता समान है, आप उसे वापस ले जाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो उसे हार चुका हूँ, मैं कैसे वापस लूँ। फिर आप बोलोगी कि सत्यवादी युधिष्ठिर बदल गए और द्रौपदी को वापस ले ली। दुर्योधन बोला कि भाई, ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। द्रौपदी मेरी माँ बहन है, मुझे नहीं चाहिए। और पांचाली पांडवों को वापस कर दी। द्रौपदी झुरसती हुई भीम, अर्जुन और सहदेव नकुल के बीच जाकर बैठ गई। अब क्रोध से लाल पीला भीमसेन बोला कि दुर्योधन, तू द्रौपदी को तेरी जांग पर बैठाना चाहता था न, लेकिन द्रौपदी नहीं, ये मेरी गदा बैठेगी। मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ये गदा से तेरी जांग तोड़ डालूंगा। पापी बोला कि भाई, तेरे मुंह जो आए वो बोल, लेकिन अब शर्त अनुसार तुम 12 साल वनवास चले जाओ। 13वीं साल छुप कर रहना। अगर पकड़ा गए तो फिर से 12 साल वनवास जाना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद भी दुष्ट दुर्योधन बदला नहीं। पांडव शर्त अनुसार द्रौपदी को लेकर वनवास जाने के लिए तैयार हुए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूले, जिससे मेरी हर वीडियो आपको मिलती
मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।